तो नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश डाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी आपको यहां पर एक परिवार दिख रहा होगा। ये परिवार किसी के नेतृत्व में आज पहुंचे हैं जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के पास में। ये जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय है और यहां पर ये लोग एक गुहार लगाने आए हैं। इनके घर में चोरी हुई थी जुलाई के महीने में चोरी हुई थी। 12 जुलाई को इनके घर में चोरी हुई थी। अब मैं आपको बताऊं, गंज थाना क्षेत्र का मामला है। जो फाइसागर रोड पर काली माता का मंदिर है, काली का मंदिर करके वो एरिया है जहां पर इनके घर में चोरी हुई थी। आपने ये खबरें मीडिया पर भी देखी होगी। लगा 10 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी, आधा किलो चांदी और 80,000 रुपए कैश इनके घर से गए थे। मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक परिवार को किराए से कमरा दिया था। वो परिवार जो है 7 से 8 महीने से इनके घर में किराए से रह रहा था। पुलिस वालों ने कई सारे सीसीटीवी फुटेज, आसपास के सीसीटीवी फुटेज उस समय के खंगाले, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा। ये पूरा परिवार, इनके परिवार में किसी की डेथ हो गई थी। उनके गंगोज में ये लोग गए हुए थे। जब दोबारा घर लौटे तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिला। अलमारी की जो स्थिति थी वो बिल्कुल अस्त व्यस्त मिली और सारा सामान जो है चोरों ने सोने चांदी के आभूषण और 80,000 रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया। जब ये लोग आए, इन्होंने अनुमान लगाया तो पता चला कि 10 तोला तो सोना है, आधी किलो चांदी है और 80,000 रुपए कैश है। इन लोगों ने शक दिखाते हुए पूरा जो शक है वो जो किराएदार है उस पर जताया। पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अभी कुछ समय पहले की मैं बात बताऊं आपको, कृष्णगंज थाना पुलिस ने कुछ चोरों को पकड़ा। अब जब चोरों को पकड़ा, चोरों की पिटाई लगी, उनसे जब पुलिस ने उगलवाया तो पता चला कि उन चोरों ने दूसरी कई जगहों पर चोरी तो की है, लेकिन इनके घर पर जो चोरी हुई थी वो चोरी भी उसी चोर ने की थी। अब वो जो चोर है, जब इन लोगों को बुलाया गया तो पता चला कि वो चोर कोई नहीं बल्कि इनका जो 8 महीने से किराएदार रह रहा था वही है। वो किराएदार जब इनकी निशानदेही कराई गई तब पता चला कि इनको सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 तोला सोने का जो है पुष्टि कराएगी और वो इनको 1.5 तोला सोना दे दिया गया। इनको पता चला कि किसी प्रकार से पुलिस ने, जब इनके घर पर चोरी हुई थी तो एक सुनार को जयपुर से लाकर अरेस्ट भी किया था गंज थाना पुलिस ने, लेकिन उसके पास से भी किसी प्रकार की पुलिस को किसी भी प्रकार की जानकारी हाथ नहीं आई। जब पुलिस ने इनको सोना थमाया तो पता चला कि लाखों रुपए का सोना था, लेकिन हजारों रुपए का सोना इनको थमा दिया गया और जो है पल्ला झाड़ लिया गया। अब बात यह है कि ये लोग चाहते हैं कि इनका जो पूरा जो सोना है, लगभग 10 तोला सोना, आधी किलो चांदी, 80,000 रुपए जो कैश है वो इनको पूरा मिले। पुलिस का कहना है कि वो सोना जो है वो चोरों ने किसी सुनार को देकर गला दिया और उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। यानी कि आप समझ रहे हैं, इसमें पूरे मामले में अगर पुलिस सख्ती से जांच करे और पुलिस जो सख्ती से उनसे पूछे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सब चीज बता दें, लेकिन पुलिस जो है इनको सिर्फ और सिर्फ बरगला रही है। इसी बात को लेकर आज ये जिला पुलिस अधीक्षक के पास में आए हैं कि कैसे भी करके इनका जो सोना है वो वापस आ पाए। बुढ़िया, कहाँ से आप लोग आए हैं और किस तरह का आपका सोना था? कब चोरी हुई थी आपकी? 12 जुलाई के दिन चोरी हुई थी और 10 तोला सोना, आधा किलो चांदी, 80,000 रुपए कैश चोरी हुआ। 7 महीने हो गए इस बात को। एसपी के पास भी कई बार आ चुके हैं, आईजी के पास पहले आ चुके हैं आप? हाँ, 2-3 बार आ चुके हैं, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। चोर अभी पकड़ा गया, वो पहले कहीं और चोरी करा, तब पता चला कि हमारे यहाँ पे भी जो चोरी हुई उसी द्वारा की गई है, लेकिन अभी तक कोई माल बरामद नहीं हुआ है। सिर्फ 1-1.5 तोला, वो भी पुलिस के पास, अभी तक हमारे पास कुछ आया नहीं है। अच्छा। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। पुलिस ने साइन करवा लिया, बस बोला कि इसी में ही सब्र करो और देख लेंगे जो होगा, बस इतना तो बोला। क्या किसी पर अनुमान लगाया था कि आपने किसी पर शक जताया था कि पुलिस के सामने पुलिस जब रिपोर्ट FIR कराई थी, जब भी हमने बोला था कि किराएदार था, किराएदार के भरोसे छोड़ के घर गए तो इन्हीं से पूछताछ करो, लेकिन पुलिस ने बोला नहीं, ये राजपूत है, इनको जरूरत नहीं है, ये चोर नहीं हो सकते। जबकि चोर वही निकले। जब चोरी होने के 2 दिन बाद पुलिस द्वारा उनसे घर खाली करवा दिया गया और वो फिर कहीं और चले गए। जहाँ गए वहाँ पे भी चोरी करी। फिर 7 महीने बाद पता चला कि वो जहाँ रहे वहाँ पे भी चोरी करी, तब पता चला कि वो चोर है। तो आपको पुलिस ने कृष्णगंज थाने में बुलाया था, मतलब पूछने के लिए? नहीं, कौन है? कृष्णगंज थाने में नहीं बुलाया गया हमको। गंज थाने में बुलाया गया और बोला कि हमने 7 महीने बाद चोर पकड़ लिए, कहीं और चोरी भी हुई है। कुछ फोटो वगैरह दिखाई थी या सामने लाए थे उनको? नहीं, बस आइटा ऐसे 2 जो थे, बस फोटो ऐसी दिखा दिया। बस। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा पूरा माल बरामद हो और चोर जो है उसको सजा मिले, सारा माल बरामद हो। क्या क्या था आपके जो चोरी हुआ? चोरी में हार था, रखड़ी सेट था, मम्मी की जो शादी के जो होते हैं, 2 आधा किलो चांदी थी और 4 अंगूठियां थी, आड़ थी, कान के थे और भी जो सोने के थे। 10 तोला सोना था, छोटे मोटे आइटम ऐसे करके, हार, रखड़ी। 10 तोला सोना और क्या?
चांदी थी, चांदी की पायजब थी, 2 जोड़ी पायजब आप थी। बता रहे सुनार को भी पुलिस ने हाँ, अरेस्ट किया था। सुनार को भी पकड़ लिया गया। सुनार से पैसे ले लिए पुलिस वालों ने, सब बोला जा रहा है कि पुलिस वालों ने पैसे ले लिए सुनार से, लेकिन ये बात हम तक पहुंची नहीं कि उसको पकड़ लिया गया। हाँ। हम चाहते हैं जो चोर है उसकी वाइफ वो भी मिल रखी है, लेकिन वो ऐसे ही उसको अभी अरेस्ट करा नहीं है, तो उससे भी कार्रवाई करी जाए। उससे भी आपके पापा मम्मी आए हैं यहाँ पे? मेरी मम्मी आई है और दादा है, दादा। तो आपको थाने पर बुलाया था क्या माताजी, जब आप की चोरी हुई उसके बाद में, अभी जब चोर पकड़े गए हैं? हाँ, बुलाया ना हमको। हाँ, क्या कहा फिर पुलिस ने आपसे? वो बोला कह रहे ये आपका सामान है, अभी तो ये एडजस्ट, अभी तो ये कर लो, बाद में और देखे जाएंगे। हाँ, अभी कितना सामान दे रहे थे वो आपको? वो 1 टोला। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते पूरा आइटम हमारा चाहिए, 10 चोर तोला। पकड़ा गया है? हाँ, हमारा सारा आइटम चाहिए हमको, 10 तोला सोने और 80,000 रुपये, आधे किलो चांदी, वो सारे चाहिए हमको। सर, आप इनके साथ आए हैं, आप भी वहीं के रहने वाले हैं, क्या किस तरह की चोरी आपके वहाँ पर हुई थी और कैसा क्या माहौल था? इनके जब चोरी हुई मुझे मालूम पड़ा तो ये मेरे वार्ड क्षेत्र के हैं, मेरे कार्यकर्ता भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, साथी भी हैं, कांग्रेसी हैं। और मेरा कहने का मतलब ये, जब चोर पकड़ा गया इन्होंने बोला भाई हमको इस पे शक है, तो उसकी शक्ति से लेते तो वो उसी टाइम राज खुल जाता, परंतु पुलिस ने पूरी शक्ति से काम नहीं ली, मतलब उससे नहीं लिया। और वो किराएदार था, तो किराएदार था तो इसका मतलब ये है कि भाई इस पे शक है, और ये गए हुए थे, उसको समझा के गए, बाद में उसको खाली करवा दिया पुलिस ने 2 दिन बाद। इन्होंने नहीं बोला मकान मालिक ने कि इसको खाली कराओ, इन्होंने कहा इसमें शक है हमारे को, इससे शक्ति से पूछताछ करो, परंतु नहीं किया। वो कहीं और मकान लिया, वहां पे चोरी गिरी। जब किशनगंज थाने ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद में इनको सबूत किया किशनगंज थाने को, तो इनको मालूम पड़ा कि भाई ये चोरी हमने कहा था कि इसी को करी। वो 10 तोला सोना था, अब वो चोर तो चोरी करी तो सारा ही सोना लेके गया ना, पैसा भी लेके गया, तब पूरा बरामद होना चाहिए। 1.5 तोला सोना दे रहे हैं, ये कैसे ले लेंगे? मेरा हाँ, वो सुनार जयपुर का कोई था, उसको शायद ये कह रहे हैं कि वहाँ उसको पकड़ के लाए, उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया गया? जब उससे पूछताछ करते, उसको पकड़ते, उस पर भी मुकदमा लगता, तब उसको मालूम पड़ती कि भाई ये सोना बरामद हो जाता, परंतु क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भगवान जाने। मेरा नाम महेंद्र सिंह जोधा। देखिए महेंद्र सिंह, हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे मैं हो आप? दादा हूँ। हाँ। मैं ये कहूँ पुलिस चोरों से मिली हुई है, जी। और जब चोरी हुई मैं क्यों जी कि प्रेम सिंह है, ये मिल गया। प्रेम सिंह के चोर नहीं है, तुम्हारे पास 80,000 का सा है। हाँ। तुम मोची और जूते बनाने वाले का 10 तोला सोना होता ही नहीं है। हमें धमकाया उसने जबरदस्त। फिर मैं सीआई साहब के गयो, सीआई साहब भी धमकाया कि ये तो नौकरी करता है बैंक में, मैं क्यों मजदूरी करता है, नौकरी नहीं करे साहब। कि नहीं जाओ यहाँ से। लेकिन हमें एक बार ही मिले उससे, वो हमें धमकाया, तो वो चोरों से मिले हुए हैं। इतनी चोरियां हुई है बहुत सी, कभी नहीं हुई जितनी हमारे क्षेत्र में हुई है। चोरों से मिले हुए आधा माल ले लेते हैं, उससे आधा चोर खा जाता है। क्या लग रहा है बाबूजी, अभी आपको आप लोगों को बुला रहे हैं, कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो 10 तोला सोना, आधी किलो चांदी, हाँ। हजारों रुपए की कैश की नकदी आपकी हाँ। है, तो क्या लग रहा है आपको? आपने बता दिया पुलिस को कि भाई ये इसको आप पूछो, इस पे शक है, उसके बावजूद भी इस तरीके के चोर पकड़ने के बाद में ऐसा हो रहा है? हाँ, तो सत्य बता दिया उनको, यही है चोर। और दोनों तरफ कैमरा लग रही है, अभी के सिवाय दूसरा आया ही नहीं। हाँ। लेकिन हमारी बात को माने नहीं। अच्छा, अभी आप जिला पुलिस अधीक्षक के मैडम के पास में आए हैं। हाँ जी, क्या चाहते हैं मैडम? हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय मिले। आपका नाम बताओ। बंसीलाल। आपका ही मकान था वहाँ? हाँ, मेरा ये है। देखिए बंसीलाल जी है, बुजुर्ग आदमी है, आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे किस तरह से गुहार लगा रहे हैं। अपने जो जमा पूंजी इनकी थी, धीरे धीरे करके जो एक आदमी मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हो, गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, लेकिन वो सब उस चीज में मेहनत होती है। वो सारा जो सोना चांदी जेवरात होता है, वो कैसे भी करके मेहनत से आदमी पैसा कमाता है और मेहनत के बाद में जो है ऐसे आभूषण बनवाता है। तो इन सब चीजों के बाद में अगर चोरी हो जाती है तो कैसे पुलिस उनके साथ में जो है रवैया अपनाती है। तो ये तस्वीरें हैं कृष्णगंज में चोर पकड़े गए, उसके बाद में जो गंज थाना क्षेत्र में काली के मंदिर के पास में जो लोग रहा करते थे उनकी। तो ये तस्वीरें हैं 12 जुलाई 2024 में जो है उनकी चोरी हुई थी। तो ये पीड़ित परिवार है, जो इनका सामान गया वो इनको सामान दोबारा मिला जाए, सिर्फ और सिर्फ यही गुहार है। स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उच्च अधिकारियों तक ये न्यूज जा पाए और जो है इनको न्याय मिल पाए और चोरों से पूरे माल के जो बरामदगी हो पाए। धन्यवाद।